अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ़ अहमद। आप देख रहे हैं कैफ़ की दुनिया। वेलकम है आप लोगों का एक नए व्लॉग में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी उसी पुरानी जगह पे आ चुका हूं दोबारा से, और बहुत दिनों बाद यहां बैठकर वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि टॉपिक भी पुराना है। मैं अपने इस चैनल पर 2 बार कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कतर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और जिसमें फ़ूड वाला टॉपिक जो था उस पर लोगों ने कमेंट किया है कि भाई आपने रेट बहुत कम बताया, ऐसा नहीं होता है। तो उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो आज उन लोगों को मेरा ये जवाब भी इस वीडियो में मिलेगा। और अब से मैं क्या करूँगा कि एक सेपरेट छोटी छोटी वीडियो ऐसे चुनिंदा टॉपिक पर बनाकर अपलोड करूँगा, जिससे जानकारी जो है वो फ़ौरन मिल सके। तो फिर बात आज होगी कॉस्ट ऑफ फूड इन कतर पर, तो बने रहें आप। तो अगर आप कतर में नए नए आए हो और खाना बनाना नहीं जानते हो या खाना बनाना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा फ्री वक्त चाहिए, आज़ाद रहना चाहते हो, और आप होटल में खाना खाने की सोच रहे हो, तो हम बताएंगे आपको कि आपका महीने का कितना पड़ेगा। जो कि हम जब नए नए आए थे तो हमने भी यही किया था, हमने पूछा था होटल में जाके, जो हमें रेट बताया गया था वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो सुने, और ये जो रेट है ये होटल की औकात के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है। तो आप सबसे अपने करीब में जो होटल होंगे, जो छोटे होटल होंगे, आप वहाँ जाइएगा, वहाँ पता करिएगा, हो सकता हो मेरे रेट से आपका मैच हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। आपको कतर में केरला और बंगाली मिलेंगे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और मुझे सिर्फ वही नज़र भी आ रहे हैं। तुर्किश थोड़े बहुत हैं बस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कितना बताया था हमने। उसने मुझसे कहा था 350 रुपये 2 टाइम का। 2 टाइम का यानी दोपहर में और रात में आपका खाना रहेगा 2 टाइम का, और आपको होटल पे जाके खाना पड़ेगा। जो मैंने पता किया था वो था कि आपको वहाँ जाकर खाना पड़ेगा। और बहुत से होटल वाले क्या करते हैं कि वो डिलीवरी भी करते हैं। तो डिलीवरी के बारे में क्या है कि उनका चार्ज रहता है, क्या रहता है उसके बारे में नहीं पता मुझे। तो होटल पे जाकर खाने वाली मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मुझे पता है। तो 350 रुपये उन्होंने मुझसे बताया। खाने में बोला कि में आपका चिकन रहेगा और मटन रहेगा, और मतलब डे वाइज ये फ़िक्स रहेगा। एक दिन मछली रहेगी, मटन रहेगा, अंडा रहेगा, सब्ज़ी रहेगी, और इसी तरह से 7 दिन आपका सिस्टम वो पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और एक दिन दाल चावल भी रह सकता है, सब्ज़ी दाल चावल वगैरह रह सकता है। तो ये चीज़ें आपकी रहती हैं पूरे हफ्ते में। वो जब आप होटल पे विज़िट करोगे, उनसे बात करोगे, उनका मेनू देखोगे, तो ही आपको समझ में आएगा। तो एक मोटी आपको मैं एकदम जो एग्जैक्ट रेट बताऊँ, आप जब जाओगे 2 टाइम का खाने का आपसे 350 रुपये वो मांगेंगे। बस मैं फिर कह दूँ कि होटल की औकात के हिसाब से रेट है ये। छोटे होटल पे जाएंगे आपको तो आपको ये रेट मिलेगा, बड़े पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है रेट महंगा मिलेगा। तो जो लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई आप रेट बहुत कम बताते हो, तो भाई मैं अपने आसपास के होटलों पे जाता हूँ ना। अब मुझे खाना खाना है तो मैं थोड़ी ना दोहा जाऊँगा, बड़े होटलों में जाऊँगा। अब हो सकता है आप दोहा में रह रहे हो, मेन इलाके में रह रहे हो, वहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, मतलब VIP होटल होंगे, तो उसी तरह से रेट होता है। अब जैसे वकरा में कॉफ़ी पियेंगे सस्ती मिलेगी, अगर आप वहीं कतारा में पियेंगे या वेंडम मॉल में पियेंगे, जाहिर सी बात है उसका 2 गुना 3 गुना रेट रहता है। तो सेम इसी तरह से खाने में भी रहता है, होटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो होगी भाई होटल की बात। 350 रुपये आपका पड़ेगा, आप ये लेके चलें। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या है कि वो डिलीवरी देते हैं, होम डिलीवरी चलती है, वो मेस चलाते हैं, वो घर पे लाके आपको दे जाते हैं। ये होटल में आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो उन लोगों का मैंने पूछा तो वो लोग कोई 320 बता रहा था, और कुछ 350 रुपये मांग रहे थे। तो उन लोगों का भी सेम टू सेम सिस्टम जो था वो यही था। जिससे मैंने बात किया था वो भी केरला था, तो उनका भी सिस्टम यही था, मटन चिकन, और ये पूरा डे वाइज फिक्स रहता है। तो मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं मछली नहीं खाता यार, और मटन नहीं खाता, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई मटन और मछली नहीं खाता, उसकी जगह पे कुछ और हो तो बताओ। कह रहे हैं नहीं सर, जो बनता है सबके लिए बनता है वही मिलेगा, उस दिन चिकन नहीं बनता। मैंने कहा ओह ये मसला है, इसलिए मैंने दोनों जगह नहीं खाया। फिर मैं रूम पार्टनर के साथ शेयर करके खाने लगा। तो दोनों मिला के कुल मिला के बात यही है, अगर आप कतर में आ रहे हैं और आपको बजट जानना है कि फ़ूड का कितना पड़ेगा, 2 टाइम खाने का सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, नाश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो चाय वाय पीते हैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ खाने की बात कर रहा हूँ। दोपहर में और रात में खाने की आपको जो पड़ेगा 350 का बजट आप लेकर चलें 2 टाइम खाने का। तो यार एक बात बेहद ज़रूरी थी जो कि मैं बताना भूल गया, वो ये है कि अगर आप मेस ज्वाइन कर रहे हैं तो होटल वाले क्या करते हैं, सबसे पहले आपसे पूरा फुल पेमेंट कराते हैं। अगर उन्होंने 350 बताया है तो पहले ही आपसे 350 वो जमा करा लेंगे, उसके बाद फिर आप महीने भर खाइए। क्योंकि ऐसा ये होता है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, खाते हैं और निकल लेते हैं। भाई किसी को क्या पता, किसी को क्या भरोसा। तो इसीलिए वो 350 पूरा फुल पेमेंट कराएंगे, और उसके बाद आप खाएँ चाहे भाग जाएँ, वो आपके ऊपर है। और दूसरी चीज़ जो वो ये है कि अगर आप होटल में नहीं खाना चाहते हैं, मेस के साथ नहीं खाना चाहते हैं, और अपने रूम वालों के साथ खाना चाहते हैं, ख़ुद अकेले खाना चाहते हैं, तो कितना पड़ेगा आपके जहन में ये ख्याल होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने रूम वालों के साथ खा रहा हूँ। हफ्ते में दो दिन चिकन बनता है, वो लोग मटन बना के खाते हैं, मैं उस दिन अंडा वगैरह खा लेता हूँ, नॉर्मल ऑमलेट वगैरह। तो ये सब ले दे के खाने के बाद जो आती है बिल एक बंदे की, वो आती है 250 के अंदर।
अभी पिछले हफ्ते मेरी आई थी तकरीबन 235 या 225 वगैरह, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि 250 के ऊपर जाए, 250 के अंदर ही रहती है एक बंदे की। तो काफ़ी सस्ता पड़ता है अगर आप रूम वालों के साथ खाते हैं खुद बना के। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आप सोच रहे होंगे बहुत कम खाते होगे। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं कतर आया था तो मेरा वज़न जो था वो 62 किलो था, और इस वक्त मेरा वज़न है 74 किलो। तो आप सोच लें मैं कम खाता हूँ या ज़्यादा खाता हूँ। भाई दबा के खाता हूँ, तभी माशाल्लाह से वज़न मेरा बढ़ा है। तो ये थी कुछ वीडियो, उम्मीद करता हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें वीडियो को। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, साथ खड़े बाय, अस्सलाम वालेकुम।